दोस्तों, तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज करा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में फोर्थ एक्सरसाइज कराएंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो पर विजिट करें। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज है मोस्टली शांत अशांत पर बेस्ड है। तो हमें पता होनी चाहिए कि शांत संख्या क्या होती है और अशांत संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ सीखेंगे कि इसमें शांत संख्या क्या है और अशांत संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं शांत संख्या और अशांत संख्या। देखिए, आखिर कोई संख्या p अपॉन q की फॉर्म में है। अब p अपॉन q की फॉर्म में कौन सी होती है? परमेय संख्या होती है। तो कोई परमेय संख्या किसकी फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में है। और यहाँ पर q एक हर हो गया। और अगर ये q हमारा अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाता है तो संख्या हमारी शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। समझ में आ रहा है? अगर हमारी कोई संख्या p अपॉन q की फॉर्म की है और यहाँ पर q क्या आ जाए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए तो वो संख्या हमारी शांत होगी। और अगर हमारी यही वही संख्या p अपॉन q, ये दोनों होती तो परमेय संख्या ही हैं। दोनों क्या होती है? ये परमेय संख्या होती है, चाहे शांत हो चाहे अशांत हो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अशांत संख्या। अशांत संख्या अगर p अपन q की फॉर्म का है और यहाँ पर q किस फॉर्म का ना है, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का अगर नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा? ये एक अशांत संख्या होगी। ठीक है, और इसका जो विस्तार आएगा, जो पीछे प्रसार आएगा, वो कैसा आएगा? आवर्ती। कैसा आएगा? आवृत्ति आएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रसार अनावर्ती आ रहा है और कैसी अशांत हो, कैसा आ रहा है? अगर कोई अनावर्ती आ रहा है, अनावर्ती आ रहा है और संख्या कैसी है? अशांत है, तो वो वाली संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वह संख्या परमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? वह अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम केवल 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया होगा शांत क्या होती है, अशांत क्या होती है। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। आप भी अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए और उसमें देखते रहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 13 इंटू 3125। 13 इंटू 3125 दोनों। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि कौन सी परमेय है, कौन सी अपरमेय है। ठीक है, जो अभी मैंने एक चीज़ कराई थी कि ये p अपॉन q लिया था। क्या लिया था? p अपॉन q लिया था। तो यहाँ पर जो p और q था, ये दोनों संख्या हमारी सहभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब p और q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि p और q कभी भी किसी संख्या से कट नहीं चाहिए। मतलब जिस भिन्न हो सके उतनी छोटी से छोटी करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम फैक्टर करेंगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला कह रहा है 13/3125। 13/3125। अब ये बताइए कि क्या ये एक परमेय संख्या है? सॉरी, परमेय संख्या तो है। क्या ये शांत संख्या है? तो देखिए 3125 के क्या कर देंगे हम? फैक्टर कर देंगे। तो सबसे पहले किससे जाएगा? ये 5 से चला जाएगा। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, फिर 5 से चला जाएगा तो ये आ गया
125 बार, ठीक है। फिर 5 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 25 बार। फिर 5 से चला जाएगा 5 बार, और फिर 5 से चला जाएगा 1 बार, ठीक है ना। तो इस वाली 3125 के फॉर्म किस फॉर्म में आएगी? 13/3125। इसे क्या लिख सकते हैं? P/Q। तो हमारे Q है, किस फॉर्म में आ रहा है? Q आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 की फॉर्म में आ रहा है। अब मैंने कहा था क्या आना चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसमें से किसी भी फॉर्म में आ जाए। अगर ये दोनों ही आ जाए तो अच्छी बात है, अगर एक आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई सा एक आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, तब भी वो क्या होगा? शांत ही होगा। और अगर इन दोनों के अलावा अगर कुछ और आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, तो क्या होगा? हमारी वो होगी अपरिमेय संख्या, सॉरी आसान संख्या, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ 2 की पावर 0 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसकी पावर अगर 0 हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसकी पावर 0 हो, उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और यही 2 की पावर हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। और जब हमने 2 की पावर 0 कर दिया तो इसका मतलब इसका मान कितना हुआ? 1 होगा। और 1 का गुणा इसमें कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये वाला Q हमारा इस फॉर्म में आ गया, और इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब कौन सी कैसी संख्या होगी? ये वाली शांत संख्या होगी, ठीक है। समझ में आया होगा। और चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा 17/8, ठीक है। अब ये वाली क्या होगी हमारी? ये क्या होगी हमारी? ये हमारी इसको कैसे लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस 8 की तो फैक्टर करेंगे हम, 8 ही फैक्टर कर लेते हैं। क्या आ गया? 2 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। यानी Q को कैसे लिख सकते हैं हम? Q बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 की पावर 0 कर दिया था, यहाँ भी 5 की पावर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी संख्या हो जाएगी? शांत संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 64/455, यही है ना? 64/455। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसके? इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब Q की क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कर दो 455 के, ठीक है। 455 फैक्टर करते हैं तो ये चला जाएगा हमारा 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा? 9 एकन, पहले तो 9 बार चला जाएगा, फिर 1 बार चला जाएगा 91 बार, फिर चला जाएगा ये बस 7 से, 13 7 91, 13 बार, और 13 से चला जाएगा 1 बार। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा Q है, ये हमारा Q तो था, और Q किस फॉर्म में आ गया? 5 × 7 × 13, ठीक है। क्या आ गया? 5 × 7 × 13। और मैंने अभी भी क्या बताया था? किस फॉर्म में आना चाहिए? 2 की पावर m × n, 5 की पावर n, हमेशा इस फॉर्म में आएगा तो ही शांत होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ गया? 7 और 13, इसका मतलब शांत होगी अशांत होगी? ये अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आसान संख्या हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/4000, सॉरी 1600, कितना है? 15/1600। अब इस संख्या को सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया था कि संख्या हो सके उतनी छोटी से छोटी करने की कोशिश करो। अब देखिए, ये संख्या 5 से कर सकती है आराम से, ओबियसली कर सकती है। तो पहले इसको 5 से काट लो, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब 5 से चला गया 3 बार, और जब 5 से कितनी बार चला जाएगा? 5 × 15, कितना हो गया? 10, 5 × 10, और आ गया 0, ठीक है। एक बार दोबारा से 5 × 15, एक बच्चा 10 हो गया, 5 × 10 और 0। इसका मतलब क्या निकल के आ गया? 3/320, ठीक है। अब ये हमारी किस फॉर्म का हो जाएगा? ये हो जाएगा P/Q की फॉर्म का। अब हम किसके करेंगे? 32 0 के
फैक्टर करेंगे, कर लेते हैं। 2 का फैक्टर पहले 2 बार चला जाएगा, कितनी बार 160, फिर 2 से कितनी बार ये चला जाएगा हमारा 80, फिर 2 से कितनी बार 40, फिर 2 से कितनी बार 20, फिर 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार और फिर 2 से 1 बार, सॉरी 5 से 1 बार चला जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्यू किस फॉर्म में आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हो गया 6 इंटू 5 की पावर हो गया 1। जरा देखिए इस वाली फॉर्म का आ गया ये हमारा, और जब इस वाली फॉर्म का ये आ गया तो संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या हमारी शांत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, इन्हें साथ से नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है हमारा, 29/343 कितना है, 29/343। अब हमें इसकी क्या करनी है, ये पता लगाना है कि यह शांत है अशांत है। इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती है। देखो अब P/Q की फॉर्म में लिखने से पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले कितनी बार चला जाएगा ये हमारा 2 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा नहीं, 5 बार जा नहीं सकता, 6 बार जा नहीं सकता, 7 बार, 7 बार चला जाएगा। 7 चौके 28, 4 बार, कितना बच्चा 6 यहाँ आ गया, 9 बार, 49 हो गया, 63 हो गया आएगा यहाँ 63, और 63 कितनी बार चला जाएगा 9 बार। ठीक है, अब फिर से 7 बार चलाएगा जी, 7 बार, फिर से 7 बार चला जाएगा 1 बार। इसका मतलब यहाँ क्यू क्या आ गया, मतलब इसी के फैक्टर निकल के क्या आ गए 7 की पावर 3। और जब 7 की पावर 3 आ गई और हमें चाहिए क्या था 2 इंटू 2 की पावर m इंटू n 5 की पावर n, और यहाँ तो 7 की पावर आई है, तो इसका मतलब संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या भी हमारी अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये संख्या अशांत हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसने करके दे रखा है। चलो इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। नोट कर लिया होगा तुमने ये तो। हमारा क्वेश्चन दे रखा है आगे, क्वेश्चन नंबर 6। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब ये देखिए इसे लिख सकते हैं P/Q। यहाँ पे तो Q के ऑलरेडी फैक्टर करके ही दिए, जब यहाँ Q के ऑलरेडी फैक्टर करके दिए तो फैक्टर करने की जरूरत है नहीं। और किस फॉर्म में आ रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या शांत हो जाएगी। इसे तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है। संख्या कैसी हो जाएगी, शांत। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम ऐसे दे रखा है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था कि शांत की कंडीशन क्या थी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यही तो कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे देखो ये आ रहा है ठीक है, ये भी आ रहा है ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आ गया। अगर ये केवल हमारी यहीं तक होती तो संख्या क्या थी, शांत थी। लेकिन 7 की पावर 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ ये होगी हमारी अशांत। क्या हो जाएगी, अशांत, क्योंकि इसके अलावा भी इसमें कुछ और आ गया, मतलब 7 आ गया, इसीलिए ये क्या हो गई, अशांत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, 6/15। कितना कह रहा है, 6/15। मैंने क्या बताया था कि इस भिन्न को हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश, मतलब जितनी हो सके उतनी छोटी करने की कोशिश करो। इनमें क्या नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, जो यानी सहभाज्य होने चाहिए। लेकिन ये देखो इनमें तो कौन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है।
देखो 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, क्यों ना जो कॉमन मिल रहा है उसी से इसको काट दो। 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, तो क्या हो गया 2/5 हो गया। क्या हो गया 2/5 हो गया। और 2/5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, केवल एक ही कॉमन है। और देखो ये तो केवल एक ही 5 है, तो Q बराबर क्या है 5/1 लिख सकते हैं, ओबियसली लिख सकते हैं। और 2/0 लिख सकते हैं, लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। अब देखो इसमें 5 और 7 के अतिरिक्त तो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या हमारी शांत हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 35/50। जो इसमें था वही इसमें कॉमन मिल रहा है दोनों में, और क्या मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब जो कॉमन मिल रहा है उसी से संख्या को काट दो, उसी से संख्या को क्या कर दो, काट दो। ये कट गया 7 बार और ये कट गया 10 बार, तो क्या आ गया 7/10 आ गया, ठीक है, 5 से काट दिया। इसी को क्या लिख देंगे हम, इसी को लिख देंगे P/Q। तो यहाँ Q बराबर कितना है 10 है, Q बराबर क्या है 10 है, और 10 के क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, इसे डायरेक्ट ही कर लो, 2 × 5 अर्थात 2 × 5, यही तो हो जाएगा। जिसकी पावर 1 लगा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या बताया था, अगर 2 × 5 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म का अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी शांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 7/7। अब देखिए ये वाले इसमें भी हमें कॉमन मिल रहा है उसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए ये भी 7 से कट रही है और ये भी 7 से कट रही है, कट रही है कि नहीं कट रही है, इसका मतलब 7 कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को 7 से काटेंगे कितनी बार कट गया, ये कट गया हमारा 11 बार, ये कट गया हमारा 30 बार, 7 × 21 0 जो कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है ना। जब P/Q की फॉर्म में लिखें तो Q बराबर क्या आ गया 30, तो 30 के क्या कर देंगे फैक्टर, सबसे पहले 2 से कितनी बार 15 बार, फिर करेंगे 3 से कितनी बार 5 बार, और फिर करेंगे 5 से कितनी बार 1 बार। इसका मतलब Q बराबर हमारा क्या आ गया 2 × 3 × 5 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, केवल 2 × 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आ गया 3 एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत कैटेगरी में चली जाएगी। किस कैटेगरी में चली जाएगी, अशांत कैटेगरी, सॉरी अशांत में, ठीक है ना। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पहला तो खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन दूसरा है लेकिन ये रिलेटेड है पहले वाले। उसने कहा है कि इसमें जितनी भी शांत संख्या आई हैं उनको उनके दशमलव के प्रसार तक हमें क्या करना है, प्रसार करना है, यानी वो भाग देना उनमें, ठीक है। तो जो संख्या आई है उन पर टिक कर लेंगे और एक एक से सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। पहली हमारी कौन सी शांत आई थी 13/31/25, ये हमारी संख्या शांत आई थी, क्या थी संख्या शांत थी, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे हम, इसके दशमलव तक प्रसार करेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। चलो भाग दे लेते हैं, 31/25 का भाग देंगे 13 में। हमेशा याद रखना हर का अंश में भाग देते हैं, तो नीचे का क्या होता है हमारा, नीचे का होता है हर, ऊपर का होता है अंश। तो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हर छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अंश छोटा हो या बड़ा हो, हम हर का अंश में ही भाग देंगे, ठीक है। और अगर हमारी
अंश छोटी है तो इसमें पॉइंट लगाएंगे और क्या बढ़ा लेंगे 0, ठीक है। अब देखो इसमें तब भी नहीं जा रहा है, अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे एक और, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये 3100 है, ये 13,000 है, लेकिन फिर भी ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कितना चला गया 13,000। अब देखिए 3100 का 13,000 में आराम से चला जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा, लगभग 4 के बराबर चला जाएगा। भाग दे के दे लेते हैं, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लागी 2, 4 1 4 4 दूनी 8, 8 है तो 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 1 4, 4 और 1 5 और 4 3 12, कितना हो गया 12, ठीक है। लेस कर लेंगे 0 0, यहाँ 10 हो गया, 10 में जाएगा तो कितना बचा 500, 500 आ गया, ठीक है। अब फिर से क्या कर लेंगे 0 बढ़ा लेंगे और फिर से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 3125, कितना आया, यहाँ 10 हो जाएगा, इससे हासिल लेगा तो कितना हो गया 5, या 9 बचा, 9 में से 7 2 जाएगा तो कितना बचा 7, यहाँ भी कितना बचा 9, 9 में से ये जाएगा तो कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ा लेंगे। अब ये लगभग कितनी बार चला जाएगा, अब ये लगभग हमारा 6 बार चला जाएगा, कितनी बार 6 बार। भाग दे के देखते हैं 6 का, 6 पंजे 30 की 0 हासिल आई 3, 6 1 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल आई 1, 6 1 6, 6 और 1 7 और 6 तिया 18। देखिए सेम आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हम इसमें तब तक भाग देते हैं जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए, रिमाइंडर हमेशा 0 लेके आना होगा, तब तक इसमें भाग करते जाते हैं। तो इसका मतलब 1300 कितना था, 13/3125। इसका अगर दशमलव प्रसार करेंगे तो कितना आएगा 0.00416, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये तो हो गया पहला। अब इसमें देखो कुछ और भी शांत संख्या आई थी, ठीक है, और भी कुछ शांत संख्या आई थी, ठीक है। अगले हमारे क्वेश्चन हैं कि हमें ये भी दशमलव प्रसार तक खोल लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लिख लिए हैं। देखो इसे खोलते हैं तो 17 का भाग देंगे, 17 में भाग देंगे 8 का, 8 दूनी 16, कितना आया 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 8, कितना बचा 2, 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 0 बढ़ा दिया, 8 5 40, कितनी बार गया 5 बार गया, शेषफल कितना आ गया 0। मैंने बताया था कि शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसका मतलब 17/8 का कितना हो गया 2.125, ठीक है, इतना प्रसार हो गया, ठीक है। अब इसका करते हैं। अब इसका करने के लिए अब चाहो तो तुम इसका अपने खुद से कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया होमवर्क हो गया, तुम्हें ये अपने आप ही करना है। अब आ जाइए इस वाले पर, हम इसमें एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ इसे सॉल्व करने से पहले, क्योंकि ऐसा तो करेंगे नहीं, पहले 5 का स्क्वायर खोलो, फिर 3 का क्यूब खोलो, 8 का गुणा 5 में करो, फिर उसका भाग दो, ठीक है। करना तो वैसे ऐसे ही है, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है। क्या होता है कि हमारा 2 का और 5 का अगर गुणा करते हैं तो हमेशा कितना मिलता है हमें 10 मिलता है हमें, ठीक है ना, ये तो सभी जानते हैं। इसका मतलब 0 आता है, तो इसमें 2 कितनी है 3 है, और 5 कितनी है 2 है। इसका मतलब इसमें से 5 भी 2 लेंगे और 3 भी 2 ले लेंगे, सॉरी 2 भी 2 ले लेंगे। तो अब हम 5 2 ले लिया, और इसमें से 2 भी 2 ले लिया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर घात सेम हो तो बेस का गुणा हो जाता है और 100 की पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम आराम से कर सकती है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करना है ये वाला क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, 23 यूँ खाते हो, इसमें से 2 बाहर निकाल लो
और यहाँ कितना रहेगा 2 की पावर 2 5 की पावर 2। ऐसे इसे कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है ना। अब देखो अगर इसका हम इसमें भाग देते हैं तो सभी को पता है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11.5 और नीचे कितना रह गया 100 का एक बार और दे दो मतलब 2 पॉइंट और कैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 हो गया। भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आगे क्या था आया था हमारा, आगे आया था 16/15। कौन सा क्वेश्चन था ये था 8वां क्वेश्चन। कौन सा था 8वां जी, 6/15 ही था ना, सही है 6/15 8वां क्वेश्चन था हमारा। ठीक है। इसे भी आप उससे कर सकते हो, सीधा पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ आगे। एक था 35/50। ठीक है। इसे भी आप खुद से ही कर सकते हो। इसे करने का सीधा सीधा तरीका है, सीधा 5 से इसमें भाग दो, कितनी बार गया 7 बार। 5 से इसमें दो, कितनी बार गया 10 बार। ठीक है। अब एक पॉइंट बाद पॉइंट लगा दो 7, भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये वाले इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशम प्रसार नीचे दिए गए हैं। 3 नीचे दे रखी है, किताब में देख सकते हो आप लोग। ठीक है। और इसे में कहा गया है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसे कर लेना, ये तुम्हारे होमवर्क में हो गए 2-3 क्वेश्चन। करती है। चलो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पहला दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस कंडीशन में तो आप जानते हो क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे और क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। पॉइंट हटा दो, क्या लगा देंगे 0 लगा दो। कितनी 0 आ जाएंगी, जितनी पीछे डिजिट है कितनी है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख सकते या नहीं रख सकते। इसका मतलब किस फॉर्म में आ गया ये P/Q की फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया P/Q की फॉर्म में आ गया। और जब P/Q की फॉर्म में आ गया तो हम क्या कह देंगे ये संख्या क्या है परमेय संख्या है। क्या है ये परमेय संख्या है। अगर ये उसने एक आगे क्वेश्चन और कह दिया अगर ये परमेय संख्या बाई द निकल आता है तो हमें इस Q के फैक्टर करनी है। और Q हमारा क्या दे रखा है, ये रहा, ये तो फैक्टर दे रखा है। तो Q बराबर हम क्या देख सकते हैं, Q बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो देख सकते हैं। अब इसका अगर इसमें भाग देंगे, सॉरी इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो वो तो लेंथ ही रहेगा। तो इसकी शॉर्ट एप्रोच है, इसे क्या की पावर लिख सकते हैं 10 की पावर 9 लिख सकते हैं या नहीं, आराम से लिख सकते हैं। और 2 को क्या 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब हमारा इंटू हो, जब हमारा क्या हो इंटू हो, तो हम 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है। तो हम Q के बारे में क्या कह सकते हैं, Q के बारे में ये कह सकते हैं कि इसके फैक्टर ये आएंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 0.120 1 2 00 1 2 000 और 1 2 40। ठीक है। इस तरह का ही आता जाएगा। तो जरा देखिए दशमलव के बाद में कुछ आवर्ती प्रसार आ रहा है। देखो यहाँ 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, यह आवर्ती प्रसार नहीं है। और जो आवर्ती प्रसार ना हो मैंने अभी बताया था वो क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसका मतलब वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या होगी हमारी अपरमेय संख्या।
कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये तो तुम पता ही चल गया। और क्वेश्चन में कहा था अगर वो परमेय संख्या है तो ही आगे करना है, अगर अपरिमेय संख्या होगी तो आगे नहीं पढ़ना है, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे कराने से पहले मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराना चाहूँगा तुम्हें इसी पे बेस्ड। ठीक है, और देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर आ जाए हमारे पास में बार 3, क्या आ जाए बार 3, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 0.3333। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या आ रहा है, एक आवर्ती संख्या है, क्या है, एक आवृत्ति है। आवर्ती है इसका मतलब ये P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789 का बार, इस पूरे का बार। ठीक है, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक पर बार है, उसमें 9 संख्याओं पर बार है। इस वाले को मैं सॉल्व करा देता हूँ, इसको फिर शॉर्ट एफ्रो से शुरू तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस वाली संख्या को क्या मान लेते हैं, x 0.333 कर देते हैं। ठीक है, अनंत तक। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 10 का गुणा करने पर। ठीक है, और ये गुणा कैसे देखते हैं, 10 का करना है कि 100 का करना है, 1000 का करना है। अगर यहाँ पे एक संख्या की बार रिपीटेशन है तो 10 का गुणा, 2 संख्या की बार रिपीटेशन है तो 100 का गुणा, 3 संख्या की बार रिपीटेशन है तो 1000 का गुणा। मतलब जितनी संख्या के बार रिपीटेशन होगा हमें उतनी ही जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जब दोनों हो 10 का गुणा करें तो 10x, और इधर से एक पॉइंट इधर चला जाएगा तो 10 का गुणा करेंगे तो 0.333, यही तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 10x को यहाँ करते हैं छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3, और इसको अलग कर देते हैं 0.333, इस तरह से करते जाते हैं। ठीक है, और देखो हमने इसकी यहाँ पे कुछ माना था, पहले क्या माना था, ये रहा x माना था, तो इसकी यहाँ पे क्या रख देंगे x, तो 10x बराबर 3 + x कर सकते हैं, और x को इधर ले आओ तो क्या आ गया 10x - x बराबर 3, यही तो हो जाएगा। और इसमें से जब इसको लेस करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9x = 3। और देखो 3 से कितनी बार कट गया, 3 बार, ये एक बार, तो x बराबर क्या आ गया 1/3, यही तो आ गया। तो हमने इसी संख्या को किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ रही है, अगर हम इस संख्या को काटे ना, देखो यहीं काट रहे नहीं है संख्या को। ठीक है, क्या थी हमारी 9x = 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/9। अब देखो इससे हमें क्या चीज़ पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि अगर एक संख्या के पास हमारा बार है, एक संख्या के ऊपर क्या है बार है, तो उसके नीचे उतनी क्या आ जाती है, उतनी ही 9 आ जाती है। ठीक है, जैसे हमारा आ जाए कभी, सपोज करो हमारा आ गया 0.25 पर बार, अगर इसको P/Q की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख देंगे, 25 तो ऊपर, कितनी संख्या के ऊपर बार है 2, तो नीचे 2 9। ठीक है ना। अगर आ जाए कभी 1 2 3 के ऊपर बार, ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 1 2 3/3 9। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर है, यही चीज़ यहाँ पर है। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं 4 3 और कितनी नीचे पीछे 9, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। और इसके नीचे भी कितने लगा देंगे 9 ही 9 लगा देंगे, क्योंकि पीछे कितने के ऊपर 9 बार है 9 के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। ठीक है, 9 हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसी को, यानी ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा P/Q की फॉर्म में, यही तो लिखना था। इसे तुम सॉल्व चाहे तो ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब देखिए अब हमें Q के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो Q के फैक्टर कैसे कर सकते हैं,
9 की पावर 9 लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा क्यू है, क्योंकि क्यू के फैक्टर करने के लिए तो कहा था उसमें कि क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो 9 की पावर 9 लिख दिया हमने। ठीक है, और इसको भी कैसे कर सकते हैं, 3 की पावर 3 की 9, यानी 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 9। ठीक है, और कभी ब्रैकेट के ऊपर उस घात हो तो क्या हो जाता है, इसमें गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर कितना हो गया, 18 हो गया। तो क्यू बराबर क्या हो गया, 3 की पावर 18 आ गया। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो गया। अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अगर इस पूरे चैप्टर में कहीं भी तुम्हें कुछ भी कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस कमी को जरूर सुधारूँ। ठीक है, तब तक के लिए।